हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने रोहित सर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसके पहले 7th नंबर में मोलरता बोल पढ़े थे। अब थोड़ा यहाँ पे मोलरता और कुछ अन्य लोगों के मध्य संबंध की बात करूँ तो जो मोलरता है, मोलरता वह शक्ति में संबंध में निकालो। शक्ति को ही ग्राम पर लीटर या सामर्थ्य कहा जाता है। अब देखिए, इसके पहले जो हमने मोलरता का फार्मूला बताया गया था, वो फार्मूला क्या था? कैपिटल एम बराबर विलेय का भार WB किसमें? ग्राम में, बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ये मोलरता था। यदि मैं शक्ति बराबर लिखना चाहूँ तो जो शक्ति का फार्मूला था वो बनता था शक्ति बराबर, जिसको यस से प्रदर्शित करते थे, विलेय का भार किसमें? ग्राम में, और विलयन का आयतन लीटर में। तो ये दोनों अलग अलग फार्मूले हैं। अब इसमें देखिए, जो ग्राम ये इतना, इससे क्या करता? सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके स्थान पे कि जो मोलरता बराबर होगा वो इसके स्थान पे क्या रख दूँ? यस और बाई MB। तो ये भी एक रिलेशन निकलता है। अब एस क्या है यहाँ पे? यस का मतलब हो गया, सॉरी, मोलरता, यस हो गया शक्ति, और बटे कितना हो गया? विलेय का अणुभार, विलेय का अणु भार होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। हम इसी को लिख सकते हैं। इसी को कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट करके क्या कह सकता हूँ? शक्ति बराबर मोलरता इंटू विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो हम यहाँ पे लिख सकते, यस क्या है? शक्ति बराबर मोलरता इंटू विलेय का भार। तो ये आपका मोलरता व शक्ति के मध्य संबंध था। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा निकालना चाहें, एक और संबंध बनता है, और वो संबंध है जो नेक्स्ट संबंध है मोलरता और नॉर्मलता के मध्य देखा जाए। मोलरता व नॉर्मलता में संबंध, ये बन जाए। अब बताओ, अभी क्या बताया गया है कि जो नॉर्मलता का फार्मूला है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है N बराबर विलेय का भार किसमें? ग्राम में, विलेय का तुल्यांकी भार बटे में, बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये नॉर्मलता है। इसी प्रकार से यदि मैं मोलरता का फार्मूला बताऊं तो जो मोलरता का फार्मूला होता है M बराबर विलेय का भार इंटू अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। तो ये आपका होता है। अब मान लीजिए मैं इसको कह दूं
कि ये समीकरण नंबर 2 है तो ये समीकरण नंबर 1 है। अब नेक्स्ट कहा जाए कि यह समीकरण 1 और 2 को भाग दे दिया जाए। समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, 1 व 2 को भाग देने पर, अब यदि मैं इसका भाग दिया जाए तो समीकरण 1 क्या है, n बराबर WB EB इंटू VT और इसका भाग दे दिया जाए मोलरता से। मोलरता का फार्मूला क्या है, लिखा गया है m बराबर WB बटे MB इंटू VT, वो भी ये भी किस में, लीटर में। अब बताओ दोनों में समानता क्या है कि WB और WB कैंसिल कर दिया जाए, VT और VT कैंसिल करें तो अब इसमें चेंजिंग क्या आ गई कि जो चेंजिंग बन गई तो देखो जो चेंजिंग बन गया, अब बचा क्या, नॉर्मलता बराबर 1 बटे विलेय का तुल्यांकीय भार बटे मोलरता बराबर 1 बटे अणुभार, ये इसका है। अब इसको हम क्या करें, इसको ऊपर भेज दें, तो ऊपर भेजेंगे तो बन जाएगा नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर विलेय का अणुभार इंटू उसका तुल्यांकीय भार। ये और इसी को हम लोग n के बराबर कहते हैं, तो ये n के बराबर बन जाता है। इसका मतलब अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो नॉर्मलता है अब यहाँ पे इसको ऊपर भेज दिया गया तो ये n बन गया। अब नॉर्मलता बराबर m को उधर भेज दें तो m इंटू n, तो यहाँ पे यदि मैं m की बात करूँ तो m बराबर हो जाएगा नॉर्मलता बाई n, या लिखा जा सकता है नॉर्मलता बराबर अणुभार इंटू n। तो ये मोलरता व नॉर्मलता के मध्य संबंध है। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट होगा तो हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं, एक चीज़ इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो नोट करके हम लिख दे रहे हैं कि यदि मोनोबेसिक या एसिड हुआ, मोनोबेसिक एसिड के लिए जो होता है
वो नॉर्मलता और मोलरता एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात n का मान कितना होगा, 1 होगा। तो नॉर्मलता और मोलरता एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होते हैं। आगे का देखिए, इसमें क्या है कि तो ये आपका मोनोबेसिक का मतलब होता है कि जिसमें एसिड या बेस क्या होनी चाहिए, उसके n का मान 1 होता है। तो ये थोड़ा इसके मध्य संबंध हम लोग निकालते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लिया जाएगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, क्वेश्चन के माध्यम से समझते, कहा जाए 0.4 n नॉर्मलता H2SO4 की मोलरता ज्ञात करो। तो बताओ, इसमें यदि हम आंसर देखें तो जो आंसर है वो इसमें कह रहा है कि नॉर्मलता बराबर दे रहा है 0.4, निकालना क्या है, मोलरता ज्ञात करना है। और यदि हमें n की वैल्यू, अब देखो इसमें H2SO4 है, अब H2SO4 तो यहाँ पे डाई होगा। मैं H2SO4 की बात करूँ तो ये 2H प्लस और SO4-2 जितने H प्लस कह देता वो उसकी क्या वैल्यू कहलाती है, n की वैल्यू कहलाती। तो अब हमें n पता चल गया, तो बताओ मोलरता m बराबर क्या होगा, m बराबर हो जाएगा नॉर्मलता बाई n। इसकी वैल्यू 0.4, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, तो आ जाएगा 0.2। ये आंसर बन जाएगा मोलरता का। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमें इसके फार्मूले से निकल आता है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वो इसमें मोलरता के लिए देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।